दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी साथियों को, सभी भाइयों को और सभी मेरे स्टूडेंट्स को हमारे चैनल पीएमसी वर्स में वेलकम। साथियों, आप जानते हो कि मैं आपका एक फैकल्टी हूँ, छोटा सा पढ़ाई करता हूँ और आपको जो कंसेप्ट होता है वो आपको देता हूँ। ठीक है, अभी तक तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है क्या क्या, यूनिट एंड डायमेंशन का हमने यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ा और हमने पढ़ा है एरर इन मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको बता चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेजरमेंट किससे किया जाता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। यानी कि मेजरमेंट करने का जो प्रक्रिया है उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई लंबाई मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक ना। चौड़ाई मेजर करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट करने का जो तरीका है हम बेसिकली उसको सीखेंगे और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम लंबाई और लेंथ विड्थ का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट का वो वाला पार्ट, जहाँ पर हम कुछ स्पेशल तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है भाई। तो अगर मैं बात करूँगा आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या बात करूँगा, इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो साथियों, मेजरमेंट का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। कैसे, देखो अगर मैं बात करूँगा टेम्परेचर, तो आप जानते हो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमें थर्मोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक ना, थर्मोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं बोलूँगा लेंथ, ठीक ना, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमें स्केल, ठीक ना, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इसका मेजरमेंट करना पड़ता है। और भी बहुत सारे हैं, लीप ईयर तक। अगर मैं बोलूँगा आपसे फोर्स मेजर कर, आप यहाँ पे क्या मेजर करो, प्रेशर मेजर करो, तो मरकरी गेज इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा करंट मेजर करो, तो करंट मेजर करने के लिए हमें एमीटर इस्तेमाल करना पड़ता है, और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना पड़ता है, और टाइम मेजरमेंट करने के लिए हमें वॉच इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस मशीन का हम सहारा लेते हैं, जिस मशीन का हम सहारा लेते हैं, जैसे थर्मोमीटर, स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, वोल्ट मीटर, एमीटर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सब कुछ मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मशीन होती है। हमारी बीपी, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए भी मशीन है, हमारा हार्ट बीट मेजर करने के लिए मशीन है, हमारे ब्रेथ का स्पीड मेजर करने के लिए भी मशीन है। यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबको मेजर करने के लिए कोई ना कोई मशीन, डिवाइसेस बनाई गई है। ठीक है, उन्हीं मेजरिंग मशीनों को, वही मशीन जिसकी सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को हम जिस मशीन की सहायता से मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक लाइन में फिर बताना चाहूँगा साथियों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर लेंथ मेजरमेंट के हमारे 3 स्पेशल है जो हमारे सिलेबस में है, जेई में, नीट में है, और इसी 3 की सहायता से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो बेसिकली क्या है हम देखेंगे। हमारे सिलेबस में जो है 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक है स्केल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स और तीसरा है स्क्रू गेज।
तो अगर मैं बात करूँगा पहला, तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें स्केल, और दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, ठीक ना। दूसरा पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा हम पढ़ेंगे साथियों स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। अब यहाँ पर एक डाउट हो रहा होगा कि अगर हमारे पास स्केल था तो वर्नियर कैलिपर्स लाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम ये सारे के सारे, मैं बोल देता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। ये सारे के सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है भाई, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब स्केल हमारे पास था तो वर्नियर कैलिपर्स लाने की क्या ज़रूरत थी, और जब वर्नियर कैलिपर्स था तो स्क्रू गेज लाने की क्या ज़रूरत थी। इट मीन्स जब स्केल हमारे पास ऑलरेडी है तो वर्नियर कैलिपर्स ला करके हम कास्ट को क्यों बढ़ाएं, अपना पैसा क्यों वेस्ट करें, और अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है तो स्क्रू गेज क्यों लाए। इन सारी बातों की स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे, और मैं देखूंगा कि जब स्केल फेल हुआ तब वर्नियर कैलिपर्स आया, वर्नियर कैलिपर्स फेल हुआ तो स्क्रू गेज आया। इन सभी की स्टडी मैं करूंगा, और मैं आपको रीजन सहित बताऊंगा क्यों लाया गया, क्यों फेल हुआ, एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केल, ठीक है। तो स्केल हम दो तरह के डिस्कस करेंगे, एक सिंपल स्केल और जो दूसरा है वो हमारा है जनरल स्केल। अब ये सिंपल स्केल, जनरल स्केल आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि सिंपल स्केल और जनरल स्केल में क्या अंतर है, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और मैं अपने काम पे आता हूँ। अब हम बात करेंगे साथियों स्केल। तो अगर मैं बात करता हूँ स्केल, क्या बात करूँगा, स्केल। स्केल में हम दो तरह के स्केल पढ़ेंगे, कौन कौन सा, पहले मैं पढ़ूँगा सिंपल स्केल और दूसरा हम पढ़ूँगा जनरल स्केल। क्या पढ़ेंगे, जनरल स्केल। तो अच्छी बात यह है कि सिंपल स्केल की बात अगर मैं करूंगा तो सिंपल स्केल आपका वही स्केल है जो आपके दुकानों पे मिलता है, सेंटीमीटर का होता है और mm उसका लीस्ट काउंट होता है, ये सारी बातें। और जनरल स्केल एक स्पेशल टाइप का स्केल है जो आप रैंडमली किसी भी कोई भी आपके पास रॉड वगैरह हो तो उसको आप स्केल बना सकते हैं। तो ये चीज़ मैं सिखाऊंगा, जनरल स्केल और सिंपल स्केल क्या है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों चलते हैं और मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द सिंपल स्केल। तो सिंपल स्केल की तरफ अब हम मूव करते हैं और हम चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सिंपल स्केल है क्या, ठीक है। देखो, तो चलो ये जो बातें मैंने लिखा इसको रफ कर देते हैं और अब हम बात करते हैं। स्केल हेडिंग डालने के बाद हम बात करेंगे सिंपल स्केल, ठीक है। तो सिंपल स्केल, तो सिंपल स्केल बेसिकली क्या होता है, देखो सिंपल स्केल के अंदर हम बोलेंगे ये हमारा सिंपल स्केल बेसिकली क्या है। देखो सिंपल स्केल के डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं पढ़ूंगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, या फिर सिंपल स्केल पढ़ लेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, पहले लीस्ट काउंट पढ़ लेते हैं। वैसे मैं लीस्ट काउंट बता चुका हूँ लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, तो देखो साथियों लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन ये है, इसको पहले मैं समझता हूँ। देखो देखो अगर मैंने बोला वॉच, वॉच, तो वॉच का मतलब क्या है, वॉच का मतलब घड़ी है। मैं बोलूँगा आपके घर में जो वॉच है और आपके घर में जो घड़ी है, आपके हाथ में जो घड़ी है, उससे आप कितना टाइम परफेक्ट, कम से कम कितना टाइम परफेक्ट बता सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर हमारे घरों में जो वॉच है हम उसमें 1 सेकेंड तक का परफेक्ट टाइम बता सकते हैं, यही बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे, ठीक ना, पक्का यही बोलोगे। अगर मान लो हम बोलते हैं आपके घर में मान लो एक मीटर स्केल है, ठीक ना, तो मीटर स्केल में मैं बोलूँगा इस मीटर स्केल से कितना लेंथ आप परफेक्ट मेजर कर सकते हो।
तो आप बोलोगे मिनिमम परफेक्ट, स्मॉलेस्ट परफेक्ट, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लाइक दिस, ऐसा मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर लीस्ट काउंट का बेसिकली मतलब क्या है? बेसिकली मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है। जैसे हमने बोला टेम्परेचर स्केल, इसके बाद हमने बोला एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक ना, स्क्रू गेज, या फिर मान लो कि जिससे प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, थर्मोमीटर, बहुत सारे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है, निचला लिमिट, कि आप इनसे कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूंगा, सेल्सियस स्केल की बात करूंगा, तो कम से कम आप इनमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर कर सकते हैं। आप 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर नहीं कर सकते, 0.6 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप परफेक्ट यानी कि एररलेस और स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हो, वही आपका है लीस्ट काउंट। इसको मैं डेफिनेशन को लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लीस्ट काउंट क्या है। ठीक ना, लीस्ट काउंट क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट एंड परफेक्ट वैल्यू, इट इज स्मॉलेस्ट एंड एररलेस वैल्यू, it is smallest and errorless value measured by an instrument, measured by any instrument, any measuring instrument, तो हम इसको MI लिख रहे हैं, measuring instrument। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है तो उससे कम से कम कितनी छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, और वो जो आपने छोटी वैल्यू मेजर किया है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ऐसे इस वैल्यू को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट बोलते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक इस तरह से रॉड है कुछ, ठीक ना, और मैंने बोला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा बोला, ठीक है, और मैंने बोला कि इससे आप कितना मेजरमेंट कर सकते हो। तो जब आप इसे कहीं पे ऐसे रखोगे, मान ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये देखो इतना मेजर कर सकते हो, ये जो वैल्यू है यही स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बोलूँगा ये कितना है, ये 1 डिवीजन है ना भाई, ये क्या है, 1 डिवीजन है, समझे ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर जो 1 डिवीजन की वैल्यू होती है वही उसका लीस्ट काउंट होता है। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है, देखो हर केस में सही नहीं है, स्क्रू गेज के साथ ये बदलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसमें कितना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, 1 डिवीजन, तो 1 डिवीजन का जो वैल्यू है वही आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा, यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ, तो लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होगा, देखो लीस्ट काउंट अगर मैं देखूँगा यहाँ से, तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखना बड़े ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोलता हूँ, 1 2 3 4 5 दे दो, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो मैं बोला हूँ कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर है। अगर ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो देखो 5 डिवीजन में कितना, तो लीस्ट काउंट अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो लीस्ट काउंट हमारा कितना है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, ठीक ना। तो 1 डिवीजन यानी कि ये जो हमने स्केल लिया है, इसके 1 डिवीजन की क्या वैल्यू है, उसी को हम लीस्ट काउंट बोलेंगे, क्योंकि इससे हम मिनिमम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखो बेसिकली हम इसे कैसे निकालेंगे। इसका लिस्ट काउंट मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे सर इसका लिस्ट काउंट है 1/5, क्योंकि साथियों 5 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, 5 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 डिवीजन में 1/5 सेंटीमीटर होगा, सच्ची बात। तो बेसिकली अगर मैं लिस्ट काउंट देखूंगा तो ये बताओ क्या होगा, लेंथ, यहाँ से मैं बोलूँगा लेंथ, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन,
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन गिवन लेंथ। गिवन लेंथ, अब ये बड़ा अजीब चीज़ है। देखो लेंथ, या फिर लिख सकते हो इसे गिवन लेंथ, इसे ऐसे लिख सकते हो गिवन लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। आप इसे गिवन लेंथ लिख सकते हो या फिर गिवन क्वांटिटी लिख सकते हो। गिवन लेंथ मत लिखो, गिवन क्वांटिटी लिखो। क्या लिखोगे? गिवन क्वांटिटी, और नंबर ऑफ डिवीजन इन गिवन क्वांटिटी, ये चीज़ है। कैसे? देखो अब इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक स्केल है इस तरह से, स्केल की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लिस्ट काउंट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 मान लो n है। तो मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है ये n है। कितना है? ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला m है। m मीटर हो सकता है, m सेंटीमीटर हो सकता है, या m कुछ भी हो सकता है। और मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो है ये n है, ठीक है। तो बताओ साथियों लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट होगा टोटल लेंथ m, या फिर इसको आप क्या बोल दो, टोटल लेंथ है तो इसको l बोल दो, l, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन n है तो आपको मिलेगा l डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये आपका लीस्ट काउंट है। तो मैंने लीस्ट काउंट आपको बताया। लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है कि जितना लेंथ आपको दिया जाएगा उस लेंथ में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, उस लेंथ से आप, उस लेंथ में आप नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक डिवीजन का क्या लेंथ है, यानी कि इसका क्या लेंथ है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझो कि लेंथ, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो लिस्ट काउंट है ये है टोटल मतलब गिवन लेंथ और डिवाइडेड बाई गिवन लेंथ में नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, ठीक है, ये है। और इसी गिवन लेंथ को साथियों हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। पिच और डिवाइडेड बाई डिवीजन, ठीक है ना। अब साथियों देखो हम इससे चलते हैं, बस इतना मैं स्किप करता हूँ इसको, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा जो है उसको हम आगे समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने सिंपल स्केल पर, ठीक है। चलो ये मैंने आपको सिखाया, सिंपल स्केल वगैरह में इसको आपको खूब देखने के लिए मिलेगा, ठीक। चलो तो चलो इसके एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। चलो कैसे? देखो मैंने बोला कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने बोला ये हमारे पास 9 डिवीजन है और इस 9 डिवीजन का जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। तो एक डिवीजन जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि एक डिवीजन को हम परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो एक डिवीजन का जो लेंथ होगा, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 18 और डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा, वो 2 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट को आप एक लाइन में समझो, बड़ा आसान कर दिया है मैंने इसको। किताबों में आप देखोगे तो आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बेसिकली लीस्ट काउंट को अगर आप समझोगे तो आपको मिलेगा लेंथ और नंबर ऑफ डिवीजन इन गिवन लेंथ, बस ये समझो, ठीक है। किताबों में पिच विच पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिंपल स्केल। किसकी बात करता हूँ? सिंपल स्केल। तो अगर मैं बात करूँगा सिंपल स्केल की तो बताओ क्या होगा। देखो सिंपल स्केल, अगर मैं सिंपल स्केल की बात करता हूँ तो सिंपल स्केल बेसिकली क्या होता है, आपने मार्केट में देखा होगा, आपको एक स्केल मिलता है, उस स्केल पर कुछ सेंटीमीटर में mm में लिखे होते हैं, ठीक है। या फिर आप स्केल को देख सकते हो, यहाँ पर जो स्केल दिख रहा है, मैंने जो इमेज दिखाया है यही सिंपल स्केल है और ये मार्केट में आपको खूब मिला होगा, आपने यूज भी किया होगा, ठीक है। अब मैं इसके डायग्राम को यहाँ पे बना करके आपको समझाता हूँ। ओके, देखो तो सिंपल स्केल बेसिकली क्या होता है, जब भी हम सिंपल स्केल की बात करेंगे तो सिंपल स्केल में अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल स्केल में हमारा कुछ एक लेंथ होता है, ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कांच का हो, ठीक है ना। एक इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, बहुत पतली होती है, ठीक ना,
रेक्टेंगुलर प्लेट। ये वुड का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अब इस पे यहाँ पर कुछ लाइन खींचा गया होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5। चलो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, एक और देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। तो साथियों आपका जो स्केल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। देखो आप देखो, इसके 10 डिवीजन के बराबर जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है। तो 10 डिवीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका होगा साथियों 1 सेंटीमीटर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर है, तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका इधर का जो लास्ट वाला हिस्सा है ये जो है ये आपका है 3 सेंटीमीटर। तो जो सिंपल स्केल होता है, ठीक ना, उस पे इस तरह से डिवीजन बने होते हैं जो गांव में मिलता है। आप इसे यूज किए होंगे अपनी स्टडी में, अपने पढ़ाई में, या किसी और पर्पस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे आप किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, हम इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखो, ये 10 डिवीजन है। अब कोई हमसे पूछेगा इस प्लेट का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, डजंट मैटर, वो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग लेंथ होता है, उसका कुछ लेना नहीं है। तो मैं बात करूंगा यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल, तो बताओ कितना आएगा। लेंथ ऑफ स्केल जो है ना ये होता है, ठीक ना, कुछ भी, एनीवन, एनीथिंग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, एनीथिंग। तो अगर मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ स्केल इतना हो गया, अब इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो सेंटीमीटर होता है और mm होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ, ठीक है, कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो किसके बराबर है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँगा लीस्ट काउंट, देखो इसका जो ये वाला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से वो बात करूँगा लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल, सिंपल स्केल, तो इसमें से आप कोई भी लेंथ ले लो, चाहे आप ये 1 सेंटीमीटर ले लो। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो तो 1 सेंटीमीटर कितने डिवीजन में डिवाइड है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन कितना भाई 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 0.1 सेंटीमीटर का बेसिकली क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है साथियों 1 mm, क्या मतलब है 1 mm। या फिर आप लीस्ट काउंट को एक तरीके से और निकाल सकते हो, लीस्ट काउंट आप यहाँ से चल करके ये लेंथ ले लो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है ये देखो, पॉसिबिलिटी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 20 है। तो यहाँ से 20 से डिवाइड करोगे तो भी आपको मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। इसका मतलब ये हो गया कि एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 mm है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 mm जो है 1 डिवीजन के बराबर है। ये बात तो सही है ना भाई, ये आपका जो 1 mm है ये 1 डिवीजन के बराबर है। तो मैंने आपको बताया कि लीस्ट काउंट इसका कैसे निकालते हैं। इसमें इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम 2 तरह के यूनिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँगा तो इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर हो सकता है और mm हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और mm का मतलब हो गया कि जब हम 1 mm, 2 mm, 3 mm इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर
इससे हम लेंथ को कैसे मेजरमेंट करेंगे इसको हम समझेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय सिंपल स्केल, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय सिंपल स्केल। कैसे मेजरमेंट करूँगा? तो जब लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो बताओ ये क्या होगा। देखो, इसको दो तरह से मेजरमेंट कर सकते हो। कैसे? पहला, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो लेंथ क्या होगा, देखो लेंथ होगा आपका लीस्ट काउंट और इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होगा? नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक ना, और इनटू नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ से लिख देना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक ना। तो अगर मान लो कोई लेंथ आपने मेजरमेंट किया और उस लेंथ का जो क्या हुआ, जो लेंथ मेजरमेंट किया उसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मान लो n आया, तो n नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर है, तो आएगा 0.1 इंटू n सेंटीमीटर। और अगर आप लीस्ट काउंट को mm में रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? n इंटू 1 mm, तो मिलेगा आपको n mm, ठीक है। ये यूनिट है, mm जो है ये यूनिट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा क्या तरीका है साथियों? दूसरा तरीका इसका है लेंथ मेजरमेंट करने का कि सबसे पहले आप जो सेंटीमीटर है ना उसको लिख लो, और उसके बाद सेंटीमीटर के बाद जो नंबर ऑफ डिवीजन है उसको लिखो। तो लेंथ इन सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या लिखोगे? दूसरा तरीका जो है लेंथ आपका कितना बनेगा, देखो, तो आपको बनेगा लेंथ इन सेंटीमीटर, क्या बनेगा? लेंथ इन सेंटीमीटर और प्लस लेंथ इन mm, ठीक है। तो लेंथ इन mm, तो लेंथ इन सेंटीमीटर अगर मान लो m सेंटीमीटर आया है और प्लस, अब देखो m सेंटीमीटर मेजरमेंट करने के बाद जो नंबर ऑफ डिवीजन नेक्स्ट सेंटीमीटर से पहले जो नंबर ऑफ डिवीजन बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, आपको मिलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो आ जाएगा m सेंटीमीटर और प्लस n इंटू 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। तो वैसे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले वाले से हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इसका लीस्ट काउंट निकाल के आपको बताया और यूनिट बताया, इसका प्रोसेस बताया, ठीक है। अब इस पे हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, चलो थोड़ा इस क्वेश्चन करेंगे और इसके मेजरमेंट पर हम सवाल खड़ा करेंगे, क्या होता है इन चीज़ों को हम समझेंगे। मज़ेदार चीज़ है, फिजिक्स से ज़्यादा मज़ेदार दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसको क्या लगता है डजंट मैटर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलो तो अब हम थोड़ा इस पे सवाल करेंगे और काफ़ी अच्छे सवाल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ बिटवीन A and B, find the length between A and B in given diagram, in given diagram, ठीक ना। बड़ा आसान है। देखो कि ये देखो, ये आपके पास कोई स्केल है, ठीक है, और स्केल का जो ये पॉइंट है ये 0 है। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके ठीक नीचे क्या है, इसके ठीक नीचे A है, और यहाँ से मैं चलूँगा और ये जो पॉइंट है इसके ठीक नीचे क्या है, इसके ठीक नीचे B है, ठीक है। तो हमसे लेंथ AB पूछा गया है और इन्होंने गिवन है कि ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे निकालता हूँ, सॉल्यूशन देखो मैंने आपको बताया था कि लेंथ बेसिकली क्या होगा, बोलो,
लेंथ बेसिकली को होगा लीस्ट काउंट और इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन, तो बताओ लीस्ट काउंट कितना है। यहां से देखो इसका लीस्ट काउंट तो 0.1 है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल स्केल है ना। तो आप लिखोगे साथियों 0.1 सेंटीमीटर और इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। अब ए और बी के बीच में, यानी कि ये जो हमें लेंथ मेजर किया, इसके बीच में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है ये चेक करो। देखो इसके बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो है साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मल्टीप्लाई बाई 12। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो आया है 1.2 cm, ठीक है। ये था मेथड नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूँ मेथड नंबर 2 का, तो देखो क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ मेथड नंबर 2 का, तो मैंने बोला सबसे पहले सेंटीमीटर पे जो लेंथ हो उसको तुम लिख लो, लिख लिया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा लेंथ, तो देखो पहले सेंटीमीटर में लेंथ जो उसको लिख लो। तो सेंटीमीटर में देखो यहाँ से जब यहाँ के बीच में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर परफेक्ट है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर और प्लस, देखो और प्लस कितना है, और प्लस में अब देखो ये 2 डिवीजन बच रहा है ना। तो अगर 2 डिवीजन बच रहा है तो इस 2 डिवीजन का जो लेंथ होगा वो होगा लीस्ट काउंट इंटू 2 होगा, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 0.1 इंटू 2, तो आपको मिल गया 1 प्लस 0.2 बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ऐसा मेजर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मैं मेजर किया हूँ इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ डिवीजन 12 और इंटू लीस्ट काउंट 1 mm, तो इसका आंसर होता 12 mm, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। यहाँ भी तुम mm में दे सकते थे, लेकिन mm से अच्छा ये तरीका है क्योंकि हमें यहाँ टोटल सेंटीमीटर में काउंट करना था। तो पहले क्वेश्चन को यूज करके मैंने आपको समझाया कि लीस्ट काउंट के तहत, यानी कि हम सिंपल स्केल से लेंथ का मेजरमेंट किन किन अप्रोच से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, इसको मैंने रफ किया, इसको मैंने क्या किया भाई, रफ किया। देखो देखो ये बोल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में अ रॉड ए बी कवर्ड 53 division, a rod AB covered 53 division on the scale, on the simple scale, on the simple scale, find length of rod। तो क्वेश्चन ये है find length of rod। अगर हमें लेंथ का रॉड चाहिए, रॉड का लेंथ चाहिए, तो देखो भाई मैंने आपसे क्या बताया कि जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो होगा नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन को मैं लिखता हूँ n से और इनटू लीस्ट काउंट। तो साथियों नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन तो 51 है। तो यहाँ पर आंख बंद करके आप लिखोगे 51। अब लीस्ट काउंट अगर mm में लिखोगे तो लेंथ mm में आएगा, और लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में लिखोगे 53 है सॉरी, तो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेंटीमीटर। तो आंसर जो आया है ए आया है 5.3 सेंटीमीटर। या फिर अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे 53 और इंटू 1 mm, तो आएगा 51 mm, ठीक है। लेकिन बच्चों ह्यूमैनिटी ये है कि अगर आप सिंपल स्केल से मेजर कर रहे हो तो आप 5.3 बेटर आंसर है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रॉड, इफ द लेंथ ऑफ रॉड कितना दे दूं साथियों, इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 74 mm, ठीक ना, देन फाइंड नंबर ऑफ डिवीजन, फाइंड नंबर ऑफ डिवीजन। अगर मैं लिखता हूं फाइंड नंबर ऑफ डिवीजन कवर्ड बाई रॉड। तो साथियों इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो हम जानते हैं जो लेंथ होता है
ये कितना होता है, लेंथ बेसिकली होता है नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और इसको इन्होंने दिया है 74 mm। अगर इसको इन्होंने 74 mm दिया तो बताओ लीस्ट काउंट की वैल्यू हमें mm लेना है या सेंटीमीटर लेना है, mm लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो गिवन लेंथ है वो mm में है, तो यहाँ से n इंटू 1 mm इज इक्वल्स टू 74 mm। तो देखो mm कट गया तो n की वैल्यू कितना आया, 74। इसका मतलब ये है कि जो रॉड है जिसका लेंथ 74 mm है वो जो है सिंपल स्केल पर 74 डिवीजन को कवर करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, ग्राफिकली अगर मैं दिखाऊंगा तो जैसे मान लो यहाँ से स्केल शुरू हो रहा है, ये A है रॉड और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है B, तो ये रॉड है। तो अगर ये रॉड है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो नंबर ऑफ डिवीजन कवर करेगा वो 74 है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि वो 74 है, ओके। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और करूँगा जो बहुत ही अटपटा होगा। देखो, सिर्फ हम लेंथ मेजर ही आप सीख रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ से ये बात करता हूँ, क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ़ लेंथ ऑफ रॉड कितना है एक्सप्रेस इन यहाँ से लिख दो भाई 40 सेंटीमीटर प्लस 6 mm, 40 सेंटीमीटर प्लस 6 mm। तो फाइंड आउट करना, फाइंड नंबर ऑफ डिवीजन कवर्ड बाई रॉड ऑन स्केल। तो साथियों अगर इतना है तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन। चलो, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो लेंथ बताओ कितना आएगा, लेंथ आपका आएगा, मैं जानता हूं लेंथ इन cm इंटू लेंथ इन mm। तो यहाँ से देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 40 cm है तो आप लिखोगे 40 cm और प्लस 6 mm। तो साथियों अब 40 cm को आप क्यों ना mm बना दो, तो अगर आप इसे mm बनाओगे तो आपको मिलेगा 400 mm और प्लस 6 mm। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। तो बताओ नंबर ऑफ डिवीजन कितना आया, 406 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 406 डिवीजन। यानी कि जो रॉड है वो जो है स्केल के ऊपर 406 डिवीजन को कवर करेगा, ठीक है। तो साथियों आज के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया पूरा कि डिवीजन को हम कैसे देखेंगे, यानी कि मैंने आपको सिंपल स्केल को कंप्लीट एनालिसिस दिया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे क्या सिंपल स्केल में एरर हो सकता है, बिल्कुल। अगर होता है तो कैसे होता है, हम उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे और कैसे मेजर करेंगे, ये सब प्रोसेस देखेंगे। तो आज के मैं वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो सभी साथियों को बाय बाय।